हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ये देखिए एक और बड़ी खबर, तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक कर दिया। विवादित डूरन लाइन के पास ये अटैक किया गया। ये देखिए तस्वीरें, तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है तालिबानी लड़ाकों ने। ये देखिए तस्वीरें, पाकिस्तान का एक और बड़ा नुकसान, झटके पर झटका। पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे, सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक क्यों दुखी। चलो इंडिया, आप कहते हो इंडिया काफिर है, आप कहते हो हिंदू हैं, बुत परस्त हैं, अच्छे लोग नहीं है। ये पाकिस्तान का बयानिया रहा है। इसको इस बयानी मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता बिकॉज लो इंटेलेक्ट की है। दिस इज अ लो इंटेलेक्ट आर्ग्यूमेंट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो ईरान तो मुसलमान है, आपने क्यों बम मारा ईरान के अंदर? ईरान ने आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक क्यों करे? अफगान तालिबान को तो आपने खड़ा करा, आज वही तालिबान आपके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? ऐसा हुआ क्या? ये सोचना नहीं चाहते। जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, द पाकिस्तानी पंजाबीज, दे डोंट नो टू थिंक अबाउट दिस। किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया अफगान तालिबान के इस एक्ट को, सिर्फ हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं इंटरनल यूनिटी नहीं है। नहीं, यूनिटी नहीं है। तालिबान की दे आर सपोर्टिव। एक तो यूनिटी होती है या न्यूट्रल हो जाना, मैं उसको भी बड़ी मेहरबानी समझता हूँ। सो बाज़ी साहब, ये पाकिस्तानी हुकूमत क्या सुनाने की कोशिश कर रही है जो तालिबान की हुकूमत सुनने का नाम ही नहीं ले रहे? देखिए, आसान अल्फाज में तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है वो नाकाम सी हो गई है। कामयाब कब थी, किस दौर में? मतलब बड़े अरसे से ही नाकाम चल रही है। कभी कुछ बेहतरी आ जाती थी बीच बीच में, और जब तालिबान आए आ जाता था बेहतरी। तो तालिबान जब आए थे 15 अगस्त 2021 को, तो उम्मीद यही थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया पर भी और भारतीय मीडिया पर भी ये चलाया जा रहा है कि तालिबान ने, यानी तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से मार गिराया है। जो इन्हीं से खबर निकल के अभी सामने आई है, ये खबर यह है कि पाकिस्तानी वायुसेना का हेलीकॉप्टर अफगानी टेरिटरी में, यानी अफगान के अंदर टेरिटरी में ये हेलीकॉप्टर घूम रहा था। इसलिए तहरीके तालिबान ने इस हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से मारकर फोड़ दिया, गिरा दिया, क्योंकि ये लग रहा था तालिबानियों को कि फिर से वो हेलीकॉप्टर से अटैक ना दे तालिबान के एरिया में, इसलिए उन्होंने इसे मारकर गिरा दिया। अब पाकिस्तान में ये मीडिया में ये चल रहा है कि अफ़गानिस्तान के पास, यानी तालिबान के पास इतने बड़े बड़े मॉडर्न हथियार कहाँ से आ गए हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया। जो इतनी है स्पीड से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा दे रहे हैं। ये हथियार किसने दे दिए तालिबान को? इसके लिए AK-47 तो नहीं, इसके लिए अत्यधिक आधुनिक हथियारों की ज़रूरत होती है। किसने दिया? कि अमेरिका के छोड़ के जाने के बाद और कौन देगा ये सब हथियार? अमेरिका तो खुद छोड़ कर गया। तो इतने मॉडर्न, इतने बहुत ख़तरनाक हथियार, इसलिए तालिबान तो अब इनको अच्छे से धो रहे हैं। अब रही भारत की, तो ये कहते थे भारत तो हिंदू है, भारत हम पर साजिश कर देते थे। तो अब क्या? अब बताओ, तालिबान तो मुस्लिम है, वो तो नॉन मुस्लिम नहीं है, उन्होंने भी साजिश कर दिया।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत। चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी, तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं। ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा। अगर आप घर के अंदर कमजोर हैं तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे, बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए। तो मैं कहता हूं आज अपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाकर मुज़ाकरात करो, भी वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करो। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता। मैं जिस तरह आप कह रहा हूं चीजें बढ़ेंगी, अभी मैं निशानी बता। चीमा साहब अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग इट। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मूवमेंट आ चुका है, यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। आप चूरियां खाने वाले यार दोस्त ना बने रहे हर वक्त। अब टाइम आ गया, पहले इंटरनल ठीक करें, इनको मैसेज भेजें कि राबदा ना आ जाए, जे ना यहां से तुसी भी जाओ अफगानिस्तान ते जे रहना जे पाकिस्तान ते नाल बंदे दे पुत्रा रहो, नहीं तो इत्थे गवर्नर राज लाओ अपना फर्स्ट क्लास तरीके नाल, और जवाब दो ना पठाना। जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने जवाब कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया। चीमा साहब इतने ख्याल को इन्नी होशियारियां, इन्नियां पूर्तियां, मैं हैरान। डॉक्टर साहब, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया अफगान तालिबान के इस एक्ट को, सिर्फ हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं इंटरनल यूनिटी नहीं है। नहीं, यूनिटी नहीं है तालिबान की, दे आर सपोर्टिव। एक तो यूनिटी होती है या न्यूट्रल हो जाना, मैं उसको भी बड़ी मेहरबानी समझता हूं। चीमा साहब ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, ये तो चाहते हैं उनके साथ। देखने जो आपका इस वक्त सबसे, ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों के कान और आंखें बंद है और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मकबूल तरीन लीडर है, उसका रिएक्शन देखिए क्या है। आपने बस रिएक्शन सुन, आप सो गए सारे के सारे। उसने रिएक्शन दिया है अडियाला जेल से, उसने कहा नहीं जी आपने हमला वहां क्यों किया। आप यहां कहते हैं कि आप हमेशा आप ऑफेंसिव क्यों नहीं होते, पाकिस्तान का एडवोकेट। आप कन्विंस पहले अपने जेल के अंदर जो बैठा उसको तो कन्विंस करने की कोशिश करें, उससे सपोर्ट अफगान तालिबान एंड टीटीपी, या फिर उसकी स्टेटमेंटों को बाहर क्यों आने देते हैं। उसको आप खुली इजाजत देते हैं, डेली बेस पे दरबार मुगलियां लगाता है और लोगों को मैसेज भेज रहा है। उसका मैसेज मुत्तकी साहब ने नहीं सुना होगा उसने, इसलिए तो शाम को उन्होंने अटैक कर दिया आपके ऊपर। उन्हें पता है कि अंदर से सारे हमारे साथ है। तो या इसको भी भेजे मुत्तकी पास, उसके पास ही भेज दें कि यार लो थोड़ा तोहफा रख लो।
लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं है, ये बात बढ़ती जाएगी इसके ऊपर। आपने घंटों मिनटों के हिसाब से रिएक्ट ना किया, बात बढ़ती जाएगी, बात बढ़ती जाएगी। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, और अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे, तो फिर आप पता नहीं फिर आप क्या किस तरह आप चाहते हैं शायद ये कि सारी मर्ज बढ़ता जाए, फिर ये पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी स्ट्रेटेजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं, अब वो